राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी के चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि देव उठनी एकादशी पर पूजन कैसे करें। इस बार देव उठनी एकादशी 1 नवंबर 9:12 पर लग रही है शनिवार को, और रविवार को 7:32 पर समाप्त होगी। लेकिन दोस्तों, हम लोग को 2 नवंबर का व्रत करना है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार 2 नवंबर को ही व्रत करेंगे। द्वादशी युक्त है। 1 नवंबर को दशमी युक्त एकादशी व्रत है, उस दिन व्रत नहीं किया जाता है। 2 नवंबर को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते समय 1 चुटकी स्नान के पानी में हल्दी डालें। उसके बाद शुद्ध होकर तुलसी मैया का पूजन करें, क्योंकि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा से 4 महीने बाद जागते हैं, तो पहले तुलसी जी का ही दर्शन करते हैं। और आज के दिन ही शालिग्राम भगवान और तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। तुलसी जी का पूजन करने के बाद सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। एकादशी के दिन भोजन बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन में उस दिन पाप समाहित रहता है। देव उठनी एकादशी की कथा भी ऐसी है। एक राजा था जो कि अपने नगर में किसी पशु पक्षी को भी भोजन नहीं करने देते थे, ऐसी कहानी है। तो मनुष्य कहाँ से भोजन करेंगे, इसलिए हमें भी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का बहुत महत्व है। ये सबसे बड़ी एकादशी है। जो एकादशी व्रत नहीं करता है उसको पाप लगता है, और जो व्रत करता है उसके सभी रुके हुए काम, जैसे किसी की घर में शादी रुकी हुई है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को धन की कमी है, वो सब भगवान श्री हरि लक्ष्मी माता पूरा करती हैं। इसलिए अवश्य व्रत करें। और व्रत शुरू करने के पहले भगवान का चरणामृत, गोपाल जी आपके घर में है तो उनका नहलाया हुआ जो जल है, चरणामृत है, उसे अवश्य ग्रहण करें। आपके घर में कान्हा जी हैं तो उनको पंचामृत स्नान अवश्य कराएं और उन्हें शंख से स्नान कराएं, क्योंकि वो ही तो नारायण हैं हमारे। केवल बाल रूप में होने के खातिर सब लोग अपने लल्ला बोलते हैं, लेकिन वो नारायण ही तो हैं। देव उठनी एकादशी से ही सब शुभ कार्य चालू हो जाता है करना, जैसे शादी हो गया, बच्चे का मुंडन हो गया, कहीं किसी का लगन पत्रिका बनवाना है, तो सब कार्य शुभ इसी से चालू हो जाता है, देव उठनी एकादशी से। और एकादशी के दिन चावल बिल्कुल न चढ़ाएं, क्योंकि चावल में पाप छिपा रहता है। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। इस एकादशी पर गणेश जी का पूजन करने का विशेष महत्व है। और पहले हम उन्हें वस्त्र रूप में कलावा चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। इस एकादशी पर दूर्वा गणेश भगवान को अवश्य चढ़ाएं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं और दूर्वा चढ़ाना बहुत ही शुभ है। अब हम चंदन से तिलक करेंगे, और इस दिन हल्दी से विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को हल्दी से तिलक अवश्य करें। अगर हल्दी नहीं है तो पीला चंदन करें, अगर पीला चंदन नहीं है आपके पास तो हल्दी से अवश्य करें, लेकिन तिलक अवश्य करें। और पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले वस्त्र धारण कराएं अपने कान्हा जी को, अपने खुद स्वयं पीले वस्त्र धारण करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी अधिक, जितना फल नहीं मिलता है उससे अधिक यह व्रत करने से फल की प्राप्ति होती है। 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी का पारण 3 नवंबर को करना है, और पारण करते समय चावल से अवश्य पारण करें। कान्हा जी तो तैयार हो गए हमारे। हमने कान्हा जी के लिए एक माला भी मंगाया था। व्रत शुरू करने के पहले आप हाथ में पुष्प लेंगे, एक सिक्का लेंगे और थोड़ा सा जल लेंगे। हाथ में दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमने आज आपका व्रत शुरू किया है, आपकी कृपा के बिना व्रत पूरा नहीं हो सकता है। कृपा करें कि हमारा व्रत
में कुछ गलती न हो, हमसे कुछ पाप न हो, और भगवान को हम भोग समर्पित करेंगे। जो आपने मंगाया है वह सब प्रेम से भगवान के आगे समर्पित करें। और दोस्तों, एकादशी के दिन लाल कन्ना और सिंघाड़ा मुख्य प्रसाद है, आप अवश्य चढ़ाएं भगवान जी को। हमने मंगाया है, सिंघाड़ा और लाल कन्ना मिल गया हमको, तो हमने मंगा लिया है। अगर आपके यहाँ है तो मंगाइए, अवश्य मंगाइए। इस प्रकार प्रसाद सब समर्पित करके तुलसी पत्ता अवश्य डालें। तुलसी पत्ता विष्णु श्री हरि को अवश्य चढ़ाएं। और कथा पढ़ने के पहले अपने हाथ में फिर एक सिक्का लें और पुष्प लें और थोड़ा सा जल डालें, और दोनों हाथ जोड़कर ही कथा प्रारंभ करें, भगवान से मनाकर कि हम आपकी कथा पढ़ने जा रहे हैं। आप कथा पढ़ें। कथा पूरा होने के बाद जो हाथ में पुष्प है, सिक्का है, सब भगवान के आगे समर्पित कर दीजिए कि हमने आपका कथा पढ़ा है, हमसे कुछ गलती हुई है तो क्षमा करें। अब हम आरती करेंगे प्रभु की। देवउठनी एकादशी के ही दिन शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया का शादी होता है। दोस्तों, अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो तुलसी मैया के पास बैठाकर जितनी आपकी शक्ति है वैसे आप शादी उनका कीजिए। मैं तो शालिग्राम भगवान नहीं रखी हूँ क्योंकि स्त्री उनको नहीं छूती हैं, और मेरे पास गोपाल जी हैं तो मैं उनसे उनको शादी करवाऊंगी। या अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो गोपाल जी को स्पर्श कराकर सब तुलसी माता को श्रृंगार का सामान ग्रहण कराएं और सिंदूर लगाएं, तुलसी माता का श्रृंगार करें, भोग लगाएं, आरती उतारें, और साथ में लेकर जगह है तो फेरा कराइए। फेरा करा जो भी सुहागिन स्त्री ऐसा करती है उसके पति की आयु बढ़ती है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारी अगली वीडियो देखिएगा, हम तुलसी विवाह का वीडियो डालेंगे। बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए कान्हा जी के चैनल को अगली वीडियो जानकारी का देखने के लिए। अगर आपने गुरु मंत्र लिया है किसी गुरुदेव से तो इस दिन आप मंत्र जाप जो गुरु जी ने दिया है उसको अधिक से अधिक करें, क्योंकि इसका जो जितना पूजा आप करेंगे इस एकादशी पे मंत्र जपेंगे उसका 1000 गुना करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अवश्य करें। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो आपके मन में जो इष्ट हैं, जो भगवान आपके अच्छे लगते हैं उनका मंत्र जाप अवश्य करें, पूजन करें। लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। आप स्वर्ण दान नहीं कर सकते हैं, गौ दान नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो फल होता है वो एकादशी करने से मिलता है। देवउठनी एकादशी अवश्य करें। आप सभी को फिर से देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु कृपा दृष्टि बनाए रखें। लक्ष्मी नारायण आप सभी पर कृपा बरसाते रहें। आपको हमारी वीडियो से जुड़ी जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री हरि।